हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आपने हम सबको संभाला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस पूरी दुनिया को आप संभालते हैं, रक्षा हिफाजत करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता, इस समय आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। अपने हृदय पर, अपने विवेक पर प्रभु जी आपका पवित्र लहू लगाते हैं प्रभु। हम सबको अपने पवित्र लहू से धो करके शुद्ध करें। प्यारे पिता, अपने लिए तैयार करें प्रभु। हमारी सोच विचार, हमारी समझ सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु। एक एक भाई बहन और जो बुजुर्ग नौजवान बच्चे हैं जो वचन सुनते हैं प्रभु, आज पिताजी हर एक के हृदय में आपका वचन उतरने पाए, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाए। इस महामारी के समय में पिता, हम सबसे अपने वचन के द्वारा बोलें, बातचीत करें, हिम्मत दें, सामर्थ दें प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे। ये पंजाबी भजन है। असल में कम गाते हैं हम पंजाबी भजन, लेकिन समझ सकते हैं हम सब। ये है भजन, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी। ओ खतरे ते टोए ते खोबियां तो है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बक्सी कदमां नू उस्तवारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। बथेरे मननगे खौफ उसदा ते आस रखन रब उत्ते सारी। मुबारक उसे दा हाल जानो, यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा। घमंडियां कोल ओ नहीं जांदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। ओ खतरे ते टोए ते खोबियां तो है मैनू कढ़ के ले आया। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां तो है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बक्सी कदमां नू उस्तवारी। चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बक्सी कदमां नू उस्तवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। खुदा ने गीत के नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ। खुदा ने गीत नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। बथेरे मानन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। बथेरे मानन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा मुबारक उसे दा हाल जानो, यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा। मुबारक उसे दा हाल जानो, यहोवा उत्ते
भरोसा जिसदा घमंडियां खोलियो नी जांदा, न झूठियां नाल रखदा यारी। घमंडियां खोलियो नी जांदा, न झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करीदा साई इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी आहुजारी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज हमारा विषय है वो है महामारी के समय में परमेश्वर का वायदा। आइए हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, उसमें से कुछ वचन उनके ऊपर मनन करेंगे। एक वचन से मैं शुरू करता हूँ। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको आशीष दे। आइए प्रियो, इस भजन संहिता के ऊपर, इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे। जैसा लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर का वायदा इस महामारी के समय में है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज हम देखते हैं दुनिया में चारों तरफ महामारी फैली हुई है और भारत में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर ये जो वायरस है असर डाल रहा है। हजारों हजार प्रतिदिन लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और जहाँ भी देखें वहीं मृत्यु की खबर या कोरोना अफेक्टेड जिनको लग गया महारोग, ये खबर सुनने को मिलती है। देश के अंदर पूरी निराशा का माहौल है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और विश्वास करते हैं, तो इस निराशा भरी दुनिया को भी हम एक आशावान बना सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें हिम्मत मिलती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो प्रियो, ये समय है परमेश्वर के चरणों में बैठ करके गुजारने का। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, अपना समय गुजारते हैं, तो वचन में लिखा सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना
पाएगा। इसका अर्थ ये है कि जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही होता है, प्रार्थना में और फिर व्यक्तिगत जीवन में और फिर हमारे व्यवहार में लोगों के साथ, जब ये बातें होती हैं, तब लिखा है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, यानी उसके जीवन के अंदर उद्धार का कार्य पूर्ण होगा। जब दुनिया छोड़ के जाएगा तो परमेश्वर के स्वर्ग में हमेशा का शरण स्थान पाएगा। प्रभु का धन्यवाद। आगे भी हम देखते हैं, वचन में लिखा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह हमारा व्यक्तिगत विषय है, यह हमारा व्यक्तिगत विश्वास है। क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है? परमेश्वर क्या है? मेरा शरण स्थान है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह लिखा है, तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। हम कह सकते हैं, वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मैंने उस पर भरोसा रखा है। बहेलिये के जाल का अर्थ क्या है? बहेलिया यानी शिकारी। शिकारी और अध्ययन करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं प्रभु की, तो हमें मालूम पड़ता है कि जो शिकारी है वो शैतान है, जिसको बोला गया, जिसने अपने जाल फंदे लगा रखे हैं ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं, स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे हैं, सिय्योन के रास्ते पे जा रहे हैं, वो उसमें फंस जाएं। परमेश्वर बचाएगा प्रियो उन लोगों को जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। उन लोगों को परमेश्वर बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। और लिखा वचन में आगे, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके पैरों के नीचे, एक काल्पनिक बात कही गई है, पर ऐसा मतलब एक व्याख्या दी गई है, पर नहीं है परमेश्वर के, लेकिन इस प्रकार से बताया गया जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने बच्चों को उस समय अपने पैरों के नीचे शरण दे देती है जिस समय बाज या चील आकाश में हो। तो जब पर वो उठाती है मुर्गी, तो छोटे छोटे बच्चे उसके पैरों के नीचे शरण प्राप्त करते हैं। एक इसी प्रकार का उदाहरण दिया गया। वचन में आगे लिखा है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की सच्चाई पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, स्वयं जो यीशु मसीह है वही हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरता है। भय का कारण क्या है? भय का कारण है पाप, उद्धार का आश्वासन ना होना, कमियां कमजोरियां जीवन के अंदर जब रहती हैं और सच्चाई पर नहीं झूठ पर चलते हैं, तब क्या होते हैं? पैर डगमगा जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए, परमेश्वर की सच्चाई पर हम चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, वही हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरती है। और फिर कोई डर नहीं रहता है, ना रात का और ना उस तीर का जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। देखते हैं ना, इस समय उजाड़ रहे हैं, वायरस रूपी तीर सारी दुनिया को क्या कर रहा है? उजाड़ रहा है। और कुछ परमेश्वर के लोग भी ऐसे हैं जिन्हें मैं कहूँगा सो कॉल्ड, असल में नहीं है, बस दिखाने वाले हैं। उन लोगों के जीवन के अंदर भी मृत्यु का इतना खतरनाक भय है, वो भी सोच रहे हैं तुझे भी हो गया कोरोना, तू भी मर जाएगा। हाय 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 हाय, ऐसी होगी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मरे और गए नरक में। क्यों? क्योंकि सच्चाई पर नहीं चले। सच्चाई पर चलेंगे तो संत पौलुस की तरह कहेंगे ना कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। ये हम सब के लिए परमेश्वर का वचन है प्रियो। हम सबको धीरे धीरे अंश करके परमेश्वर की सच्चाई को अपने मन से स्वीकार करना है, अपने मन से उसके पीछे चलना है। अगर हम आने वाले समय में
क्योंकि जो बड़ा भयानक और खतरनाक होने वाला है, आने वाले समय में स्थिर रहना चाहते हैं, तो हमें इसी समय पर परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। वचन में आगे लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इनसे हम नहीं डरेंगे। परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरती है इन सब को सामना करने के लिए। वचन में लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। सोचिए, सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, इस तरफ 1000 गिर रहे हैं, प्रतिदिन 1000 मर रहे हैं, उस तरफ 10,000 मर रहे हैं, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। क्या होगा आपका हाल? आने वाले समय में ये परिस्थितियां आ सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है जो परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार चलता है। लिखा वचन में आगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। आज हम पूरे मन से कहें परमेश्वर को, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है। आगे वचन में लिखा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रियो, परमेश्वर ने हमारी रक्षा का, हमारी सुरक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया हुआ है। कमी कहाँ है? कमी है विश्वास में, भरोसे में। हम परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास नहीं करते, संसार के झूठ और फरेब पर विश्वास कर लेते हैं। हम पूर्णतया इस प्रकार से जीवन समर्पित रखें कि आज मरे या कल, ये जीवन परमेश्वर का है। आनंद में जीवन वही है जिसमें हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि अभी हमने भजन गाया कि मुबारक ओसेदा हाल जानो यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा, यानी मुबारक और खुश व्यक्ति वही है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, धन दौलत पर नहीं, दवाइयों पर नहीं, संसारिक बातों पर नहीं, और अपने बुद्धि और ज्ञान पर नहीं, लेकिन संपूर्ण भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर भरोसा है। प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर के इन अद्भुत वायदों के लिए। प्रियो, ये वायदे उन्हीं लोगों के जीवन के अंदर संपूर्ण होते हैं जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आइए हम सब आंखें बंद करें और परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे जीवन में मेरा शरण स्थान तू है, तू ही मेरा रक्षक है, तू मेरा स्वामी है। तेरी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरे। धन्यवाद प्रभु। एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान के लिए प्रार्थना करते हैं। इन अद्भुत वायदों के लिए प्यारे पिता, जो आज हमने पढ़े हैं, इन पर हम मनन करने पाएँ। प्रभु, ये आपकी वाणी है, आपके वायदे हैं जो हमेशा विश्वास योग्य और सत्य रहते हैं। प्रभु जी, आपके वायदे हमेशा पूर्ण होते हैं, लेकिन हम सब ना समझें प्रभु, आपके वायदों को नहीं समझते। हम सबको ऐसी समझ दें प्रभु कि आपके भय में अपना जीवन व्यतीत करें, आपकी सच्चाई में अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद पिता इस समय के लिए। इस समय प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए, उन जनों के लिए जो प्रभु जी बीमार हैं, निराश हैं। प्रभु आप उन सबके शरण स्थान हो पिता, आप उनकी सहायता करें, आप चंगाई दीजिएगा पिता, और आपकी योजना पूर्ण होने पाए ऐसे लोगों में। लेकिन प्यारे पिता, इस समय जो भी खतरनाक और महामारी का समय चलता है, प्रभु हम सबको हिम्मत दें। इस समय में सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। मारनाथा।